हमें रोज़ अलग अलग सब्जियां खाना अच्छा लगता है। इसीलिए जब भी हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो अलग अलग सब्जियां लगाते हैं। हर सीज़न में अलग अलग सब्जियां लगाते हैं। अपनी ही उगाई हुई ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की टेस्ट बाहर मार्केट से लाए हुए सब्जियों के टेस्ट से पूरा अलग होता है। इसलिए हमें मन करता है थोड़ी सी मेहनत करके अपने ही गार्डन से सब्जी उगाएं और खाएं। तो आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सीड्स के। बिना सीड्स के हम गार्डनिंग कर नहीं सकते। और सीड्स खरीदने जाए तो 10 ग्राम को देखिए 270 रुपये। और एक दिखा देती हूँ, 100 ग्राम 100 ग्राम्स को 160 रुपये, 160 रुपये, वो भी एक ही वेराइटी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। टेरेस गार्डन में हमें 10 ग्राम या 100 ग्राम सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है। हमें बहुत ही कम सीड्स की ज़रूरत होती है। इसी की सॉल्यूशन लेकर मैं आई हूँ। ये है मॉर्निंग ग्लोरी की पैकेट। ये रेनी सीजन में भी हो जाता है। पहले इस मॉर्निंग ग्लोरी को हम लगा के देख लेंगे, क्योंकि जो मैंने ख़रीदा हुआ है उसका जर्मिनेशन रेट, प्लांट्स कैसे निकल रहे हैं, अगर मैं खुद उसको टेस्ट नहीं करूँगी तो मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि मैं जहाँ से लिया है वो सही है या नहीं। इसको अभी बढ़ने देते हैं और चलते हैं पैकेट की तरफ। इस पैकेट को अमेज़न से ख़रीदा है। इसमें 30 फूलों के बीज और 30 वेजिटेबल्स के बीज पैकेट में हैं। जब आप अमेज़न में ऑर्डर करेंगे तब भी आपको दिखाई देगा इसमें क्या क्या वेजिटेबल सीड्स हैं और क्या फ्लावर की सीड्स हैं। उसी हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस पैकेट के अंदर कंपनी की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन गाइड होती है। आपको सीड्स कैसे लगाना है उसके ऊपर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन होता है। साथ साथ में कौन सी वेजिटेबल और कौन से फ्लावर कौन से सीज़न में लगाना है उसके ऊपर भी एक लिस्ट होता है। जैसे वेजिटेबल्स कौन से मंथ में कौन सा वेजिटेबल लगाना है वो भी प्रॉपर लिखा हुआ है। और कौन से फ्लावर समर सीज़न के हैं, कौन से विंटर सीज़न के हैं, उसके भी अलग से उन्होंने लिस्ट बनाया हुआ है। जैसे वीडियो की शुरुआत में ही मैंने दिखाया था कि हमें सीड्स 100 ग्राम या 100 ग्राम्स की ज़रूरत नहीं होता है। और स्पेशली फ्लावर सीड्स, बैंगन की सीड्स हैं जिनको 10 ग्राम या 100 ग्राम के पैकेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मल मार्केट में जाएंगे, लोकल मार्केट में, तो वो उससे कम के पैकेट्स रखते नहीं हैं। और अगर लूज में बेचते हैं तो वो पैकेट्स की जो बीज की जर्मिनेशन क्वालिटी है वो सही नहीं होता है। मैंने खुद इसको देखा है, ला के लगाया है, इसीलिए इस चीज़ को मैं पर्सनली बोल पा रही हूँ। तो अभी इनकी जो क्वांटिटी है वो जैसे फूलों के बीज या कद्दू या तोरी की बीज देखिए 8-10 ही है, उतना ही चाहिए होता है। देखिए ये जो है मेरे पास, ये पालक है। पालक उनकी क्वांटिटी देखिए थोड़ा सा ज़्यादा डाला है इन्होंने पैकेट में। और दूसरे जो सीड्स, ये देखिए सरसों की बीज, ये भी थोड़ा हमें ज़्यादा चाहिए, इसको इन्होंने ज़्यादा पैकेज में डाला है। और बाकी सीड्स कम क्वांटिटी में डाले हैं। तो अभी मैं इनको सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। जैसे हर चीज़ का एक ड्रॉबैक भी होता है, इसमें भी मैंने ड्रॉबैक देखा कि इन्होंने जो पैकेट में लिखा हुआ है फ्लावर सीड्स या वेजिटेबल सीड्स, उनकी किसी का नाम है, किसी का नाम नहीं है। मतलब फ्लावर सीड्स की पैकेट में नाम है और लिस्ट में उनका नाम नहीं है। सिर्फ 1-2 फ्लावर पैकेट ऐसा हुआ है, बाकी सब सही है। वेजिटेबल सीड्स को कौन से मंथ में लगाना है उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल उन्होंने लिखा हुआ है। कुछ मेरी नॉलेज और कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने सारे वेजिटेबल सीड्स को और वेजिटेबल्स एंड फ्लावर सीड्स को अलग अलग कैटेगरी में रख दिया है। जैसे जैसे सीज़न आता जाएगा और मैं इनकी जर्मिनेशन रेट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। पैकेट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, उस हिसाब से हमारी सीड्स के जर्मिनेशन रेट
हम देख सकते हैं। तो फिर हमारी लगाई हुई सीड्स को हम देख लेते हैं उसकी ग्रोथ कैसा हुआ है। लगाने के 4-5 दिन में ही सीड्स में जर्मिनेशन आ गया है और मैंने इसमें काउंट करके डाले थे 13 सीड्स और ये पौधे जो निकले हुए हैं वो 12 पौधे निकले हुए हैं। ये 60 वैरायटी बीज की पैकेट का रेट अमेजन में 999 लिखा हुआ है, लेकिन 217 रुपीज़ अमेजन से पड़े थे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।